साथियों, आप देख रहे हैं झलकारी टाइम्स। मैं आपके साथ शिवशंकर माहौर। साथियों, आज वीरांगना झलकारी बाई के को लेकर वार्तालाप करेंगे, उनकी ऐतिहासिक बातें बताएंगे और वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास क्यों हटा दिया गया है, क्यों इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं है। आइए हम मिस्टर रमन माहौर जी से वार्तालाप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर माहौर जी, आपने ये चैनल शुरुआत की है झलकारी टाइम्स के नाम से। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद कि आपका ये चैनल और आपकी मेहनत और आपका संघर्ष रंग लेकर के आए और एक समाज में एक ऐसी ऊर्जा लेकर के आए जिसके माध्यम से आप जन जन तक लोगों की आवाज़ को, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और जैसा कि मैं रमन माहौर सभासद रहा हूँ, पूर्व सभासद हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज आप मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पर आए, उसके लिए बहुत बहुत आपके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और चाहूँगा कि मैं आने वाला ये नवंबर चल रहा है, ये महीना है, इसमें आगामी 22 नवंबर को अपनी पूरी समाज की एक वीरांगना, ऐसी वीरांगना जिसने अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया, और वो ऐसी शौर्य गाथा के रूप में हम लोगों के बीच में है, जिनके इतिहास को, तो एक ऐसी वीरांगना के बारे में मैं बात करना चाहूँगा जिसने अपने कोरी समाज का ही नहीं, संपूर्ण नारी जाति का मान सम्मान और गौरव के साथ सिर ऊंचा किया है, जिसने अपने मालिक की खातिर, अपने देश की खातिर, अपनी माटी की खातिर अपनी जान की बाजी लगा करके एक ऐसा नाम रोशन कर गई जो आज पूरे सम्मान के साथ उसका नाम दिया जाता है। और सन 1857 की क्रांतिकारी के रूप में एक झलकारी बाई, जिसको कि एक झलकारी बाई कोरिन के नाम से उनको पुकारा जाता था, एक ऐसी वीरांगना जिसने झांसी में एक भुजला गांव, छोटे से गांव में, और अपने एक पूरी समाज के व्यक्ति थे जिनका नाम था सदोहर और उनकी माता का नाम था जमुनाबाई, जिनके घर में जन्म लिया। और ऐसी वीरांगना जो कि 2 साल की उम्र में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में इनके पिताजी ने झलकारी बाई को एक बेटे की तरह उनको पाला पोसा, शिक्षा दी, साहसी बनाया, निर्भीक बनाया, और उनको शुरू से ही तलवारबाजी, डंडेबाजी के रूप में उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पारंगत किया। और एक बार की घटना है कि बताते हैं, क्योंकि उनका काम ही बेचारे गरीब निर्धन लोग थे और निर्धन में लकड़ी काट करके जंगल से लाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी दौरान एक हमारी झलकारी बाई जंगल में गई हुई थी और उसमें एक बाघ ने आकर के उनके ऊपर, 14 साल की अवस्था थी उनकी उस समय, और एक बाघ ने आकर के उनका आक्रमण किया। जो हाथ में कुल्हाड़ी उनके हाथ में लग रही थी, उस कुल्हाड़ी से वार करके उस बाघ को भी मार गिराया। और जब बाघ को मार गिरा करके अपने कंधे पर डाल करके गांव में लेकर के आई, तो पूरे गांव के लोग भौचक्के रह गए कि ये क्या इसने कारनामा करके दिखा दिया कि एक लड़की ने, एक ऐसी छोटी सी बाला ने, और ऐसे बाघ को मार करके अपने कंधे पर लटका करके और अपने गांव में लेकर के आई। तो उसके इस साहस का और इस निर्भीकता का बड़े जोरों से उस गांव में, आसपास लोगों में बड़े जोर की चर्चा हुई। और उसी दौरान फिर कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक व्यवसायी था, एक व्यापारी था, उसके ऊपर डाकुओं ने हमला किया। और जब डाकुओं ने हमला किया तो उस वीरांगना झलकारी बाई ने बड़े ही साहस के साथ उन सभी डाकुओं से लोहा लिया, संघर्ष किया, उनके साथ में लड़ाई लड़ी और उनको भगा दिया। तो उनकी एक ये भी शौर्य गाथा है। और शौर्य गाथा के साथ साथ जब कोई एक प्रोग्राम था, जब बड़ी हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई झलकारी बाई अपने गाँव में, तो वहीं पर एक झांसी की रानी थी अपनी लक्ष्मीबाई जी, और रानी लक्ष्मीबाई जी से मुलाकात हुई। बताते हैं कि हूबहू उनकी चेहरा मिला हुआ। जब एक गौरी पूजन का एक त्योहार मनता है वहाँ पर, तो गौरी पूजन के लिए वीरांगना झलकारी बाई और वहाँ के अन्य महिलाएं वहाँ पर पहुँची, उनके महल में पहुँची। तो आमना सामना जब उनका हुआ रानी लक्ष्मीबाई का और झलकारी बाई का, तो एक दूसरे को देखते रह गए। थोड़ी देर के लिए उनका चेहरा एक दूसरे को देखने को मिला और उन्होंने सोचा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कि ये तो मेरी है और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के। जब उनके जाने के बाद में जब उन्होंने पूछा अपने सहेलियों से, उनकी जो रानी की, अपनी जो रानी लक्ष्मीबाई की जो सहेलियां थी, उनसे पूछा कि ये कौन है। जब उन्होंने बताया उनके बारे में कि ये झलकारी बाई कोरी है,
और ये ऐसी निर्भीक है, ऐसी साहसी है, जिसने 14 साल की उम्र में ही एक बाघ को मार गिराया और बड़ी पारंगत है तलवारबाजी में, भालेबाजी में और बहुत सारी लड़ाइयों में, मतलब इनको पारंगत किया है। तो ये झलकारी बाई हैं और बहुत ही मतलब साहसी हैं। तो उनके बारे में जब उनकी इस गाथा को सुनकर के रानी लक्ष्मीबाई ने जब उसके बारे में बताया कि उनको हमारे पास लेकर के और जब लेकर के गए उनको, जब उनके बारे में पता किया कि हमारे जो है इस क्षेत्र में ऐसी भी वीरांगना है जिन्होंने एक ऐसे कारनामे की हैं जो कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने तुरंत उनको वीरांगना झलकारी बाई को एक दुर्गा सेना थी उनका सेनापति नियुक्त कर दिया। और उनका ही सेनापति नियुक्त नहीं किया, और उनके जो एक सेना थी उसमें इनके पूरन थे, एक तोपची, वो तोपची थे, वो भी बड़े निर्भीक थे, साहसी थे, और उन्होंने भी अंग्रेजों से बड़ा लोहा लिया और उनके साथ वीरांगना झलकारी बाई की शादी करा दी, और दोनों ही उसी दल में अपना काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब अंग्रेजों ने सन 1857 की जब क्रांतिकारी आज़ादी का जब बिगुल बजा, तो उसमें भी वीरांगना झलकारी बाई पीछे नहीं थी, और उसी रूप में रानी लक्ष्मीबाई ने उनको जब अंग्रेजों ने घेर लिया, चारों तरफ से किले पर घेर लिया, तो अपनी रानी को सुरक्षित निकालने के लिए खुद उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने वीरांगना झलकारी बाई को 24 घंटे के लिए उस राजा का मतलब उनको एक ताज पहनाया, और रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को झांसी का राजा बनाया, और उनको सुरक्षित निकाल करके रानी लक्ष्मीबाई के बेस में वीरांगना झलकारी बाई ने पूरी लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेजों से बड़ा भयंकर लोहा लिया, मार गिराया, काफी लोगों को मारा अंग्रेजों से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी, लेकिन चलते चलते जब जाते जाते उनको बिल्कुल सुरक्षित रखा, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मालिक की खातिर, अपने राजा की खातिर, अपने देश की खातिर, अपनी मिट्टी की खातिर, और इस कोरी समाज का एक ऐसा नाम रोशन किया जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, और इस अपनी रानी को सुरक्षित रखा। सुरक्षित रखने के बाद में इस वीरांगना झलकारी बाई ने एक ऐसा इतिहास रचा जो कि इसके इतिहास को कभी दबाया नहीं जा सकता, लेकिन लोगों ने दबाने की कोशिश की। और आज हम अगर समाज में रहते हैं, ये हमारे पूरे समाज की नहीं, हर जाति की वीरांगना है जिसको कि एक सम्मान करना चाहिए इनका। और जब जो महापुरुष होते हैं, लोग उन्हीं को पूछते हैं, जो समाज में अपने देश के लिए काम करते हैं, लोग उन्हीं को पूछते हैं। बाकी तो यह है कि जे हम लोग रहते हैं समाज में, तो समाज में रह करके हमको एक ऐसा काम करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को याद रखे और प्रेरणा के रूप में रखे। और मैं तो कहता हूँ कि हमने जब समाज में नाम कदम रखा था, तो हमें बड़ी विडम्बना होती थी कि सामाजिक संगठन नहीं है। को लेकर आप समाज में संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वीरांगना झलकारी बाई ने जब हमारे समाज का नाम रोशन किया है अपने देश में, तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक तो होता ना, अगर पुरुष होते हैं, है ना, पुरुष से प्रेरणा तो लेते ही हैं, लेकिन एक महिला होकर के उसने अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए, तो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें उनकी जो जन्म गाथा है, उनका जो इतिहास है, हमें पढ़ना चाहिए और लोगों के बीच में पढ़वाना भी चाहिए। और आज जो है हम लोगों को, बच्चे को क्या, पूरे हर व्यक्ति को उनके जो जन्मदिन बनता है 22 नवंबर को, उसको याद रखना चाहिए और उनके इतिहास को भी याद रखना चाहिए। कहते हैं ना कि वो एक बात कहते हैं कि अगर समाज में रहना है, और देखो मृत्यु और जन्म तो निश्चित है ही है, जो कुछ भी है, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी कब सामान आ जाए, और हम तो ऐसे मौके की तलाश में है कि हमारी जिंदगी भी इस देश और समाज के काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।